गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पिछले कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। मैंने पूछा था एनएसएस का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, स्थापना कब हुआ, है ना, यही पूछा था ना। तो कुछ बच्ची ने क्वेश्चन मार्क लगाई है 24 सितंबर 1969। वाट 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 मेरे प्यारे बच्चों, जब आपको क्वेश्चन मार्क मतलब आप बिल्कुल सही कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, इसीलिए आप पूछ रहे हो बार बार कि मैडम क्या ये सही है। बिल्कुल सही है बेटा। कैसे याद रखेंगे? 24 सितंबर को आप सभी 12th क्लास पास किए होंगे। राष्ट्रीय सेवा योजना का नाम आपने सुना होगा, सुना है ना, आपने पार्टिसिपेट भी किया है। राष्ट्रीय सेवा योजना के सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने पर 3% का बेनिफिट भी मिलता है एडमिशन के टाइम में। अगर आप 12वीं में किए हैं और आपके परसेंटेज कम पड़ रहे हैं तो 3% आपको उसका फ़ायदा मिलता है। और उसके कारण अगर आपका परसेंटेज 50 है, 12वीं में 3% जुड़ गया तो 53% हो गया। अब आप मेरिट में जा सकते हैं। इसी तरह से एनसीसी भी है, उसके भी अपने अंक मिलते हैं। तो राष्ट्रीय सेवा योजना कैसे याद रखेंगे? 24 सितंबर 1969 को महात्मा गांधी का नाम आपने सुना है, बापू, जिनकी आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिन्होंने भारत माता के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तो उस समय चांस की बात है, संयोग रहा कि 1969 में बापू का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था और बापू का सपना था कि जब तक हम युवाओं को, यंग बच्चे को नहीं जोड़ेंगे देश सेवा में, राष्ट्र सेवा में, तब तक हम जो भारत की उन्नति करना चाहते हैं उतना उन्नति हमारा नहीं हो पाएगा। तो आपका बिल्कुल प्रश्न सही है। 24 सितंबर 1969 को राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना हुई थी विधिवत तरीके से और तब से हर एक साल 24 सितंबर को राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। दूसरी एक बच्ची ने मुझसे पूछा था व्हाट्सएप करके कि मैडम बंध्यता मतलब बांझपन, स्टेरिलिटी अंग्रेजी में बोलते हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मेल या फीमेल? कौन जिम्मेदार है? मेल है, फीमेल है या दोनों, बोथ है, या इनमें से कोई भी हो सकता है? इनमें से कोई भी हो सकता है, स्त्री या पुरुष। अब इसमें बताओ, आप लोग पढ़े हो, पुरुष का शुक्राणु जनन क्रिया नहीं होगी, स्पर्म उचित मात्रा में या उतनी स्ट्रेंथ का नहीं होगा, तो ये भी एक कारण हो सकता है स्टेरिलिटी का, बांझपन का। दूसरा फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में, ओवरी में, यूट्रस में किसी तरह की प्रॉब्लम होगी, तब पर भी फीमेल में भी ओवम का ठीक प्रकार से जब वो जेनेसिस की क्रिया नहीं होगी, अंडाणु जनन की क्रिया नहीं होगी, या फैलोपियन ट्यूब में किसी तरह का प्रॉब्लम होगा, या यूट्रस में किसी प्रकार का कोई परेशानी होगी, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में कोई भी परेशानी होगी, है ना, प्रजनन अंग में कोई भी परेशानी होगी, तो फीमेल भी उसके लिए जिम्मेदार होती है। दोनों भी होते हैं, लेकिन अगर एक ऑप्शन इसमें से कोई भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, तो सबसे सूटेबल कौन सा है? सबसे सूटेबल आपको ढूंढना है। आपके पास जो ऑप्शन है उस ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। पहला पुरुष, दूसरा स्त्री, स्त्री पुरुष दोनों, और चौथा है इनमें मतलब कि पुरुष और स्त्री दोनों में से कोई भी। अगर पति और पत्नी में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, तो बंध्यता हो सकता है। तो मैंने आज आपके क्वेश्चंस की क्वेरी कर दिया, क्वेरी को शांत किया है। अब जो भी आपके क्वेरी आता है व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं ना, यूट्यूब पर पूछ सकते हैं, जहाँ आपकी मर्जी वहाँ आप पूछ सकते हैं। मैं तैयार हूँ आपको बताने के लिए। और आप एक चीज़ और बताऊँ, आप केवल मेरे यूट्यूब लेक्चर के भरोसे मत रहना। जहाँ जहाँ आपकी ज़्यादा परेशानी होगी वहाँ वहाँ आप मुझसे पूछो, मैं हेल्प करूँगी आपको और आपकी पूरी मदद करूंगी। कहीं भी मैं मदद करने में नहीं चूकूंगी। बेटा हमारे पास बहुत काम है, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, और अपने समय में से ही
अपने समय में कटौती करके आपको बता रही हूँ। आज मैं आपको बताती हूँ टाइप्स ऑफ स्लीप को याद करने के तरीके, याद करने के ट्रिक्स, कैसे याद करोगी। आज मैं यही बताऊंगी कि स्लीप याद करने की क्या ट्रिक्स हो सकता है आपका, कैसे याद करो, कौन सी ट्रिक अपनाओगे कि याद हो जाए। भूल जाते हो ना। तो देखो टाइप्स ऑफ स्लीप्स, बाजू के या बाह के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। एक से होता है सेटिन, दूसरा होता है किमोनो और तीसरा होता है रैगलॉन। याद हो गया, पिछले वीडियो में भी बताया था। सेटिन मतलब क्या होता है, यहाँ से बाजू को काटा जाता है। मेरी ब्लाउज को देखो आप, जो मैं पहनी हुई हूँ, काट करके अब फिर जोड़ा जाता है। तो ये क्या, ये कैसा काम है, ये बुद्धिमानों का काम है। सेटिन के कौन करेगा, बुद्धिमान लोग करेंगे। कौन करता है सेटिन, बुद्धिमान। अगर कंधा ठीक से प्रकार से नहीं कटा हुआ रहेगा, बाजू ठीक प्रकार से नहीं कटा हुआ रहेगा, तो या तो यहाँ से लूज हो जाएगा, इधर से लूज हो जाएगा, या यहाँ से लूज हो जाएगा, या कंधे से उचका हुआ दिखाई पड़ेगा ना। सही कह रही हूँ मैं, गलत कह रही हूँ। तो देखो सेटिन ब्लाउज मतलब जहाँ से आपको कंधा से जोड़ा हुआ है, कपड़ा काट करके अलग से बाजू बनाया हुआ है। मान लो ये देखो है आपका बॉडीज ब्लॉक, यहाँ से कंधा कटा हुआ है, ठीक है। तो इस कंधे को, कंधे में अलग से हम बाजू अगर लगाते हैं, अलग से हम स्लीव बना करके लगाते हैं, है ना, तो उसको हम सेटिन स्लीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे ये हमारा बाजू है, ये हमारा बाजू है, ठीक है। इसको इस तरह से बनाते हैं हम। ये देखो, आप लोग सिलाई करते हो तो आपको पता है, ये वाला पोर्शन यहाँ के जुड़ता है ना। अगर ये पोर्शन छोटा होगा, ये पोर्शन बड़ा हो जाएगा, या ये पोर्शन बहुत छोटा होगा, है ना, या ये पोर्शन ठीक प्रकार से नहीं कटा होगा, तो यहाँ पर ठीक प्रकार से फिटिंग नहीं आएगी। अगर ये दाहिना वाला जो आपका पार्ट है आगे की तरफ, ये ठीक प्रकार से नहीं कटेगा, तो यहाँ पर झोल आएगा। ब्लाउज लो, शर्ट लो, कुर्ती लो, कुछ भी लो, है ना। तो ये जो सेट आपका है ना, ये वाली जो मैं आपको बाजू बता रही हूँ, ये सेटिन ब्लाउज कहलाता है। क्यों कहलाता है सेटिन ब्लाउज, क्योंकि इसको हमें सिलना पड़ता है। किसके साथ सिलना पड़ता है, इसको बॉडीज ब्लॉक के साथ सिलना पड़ता है। ये बॉडीज ब्लॉक कहलाता है। क्या कहलाता है, ये बॉडीज ब्लॉक कहलाता है। बेसिक चीज़ है ये। और इसमें कंधा काटा जाता है, और कंधा काट करके और फिर जो बाजू बनाते हैं, इस बाजू को यहाँ से हम जोड़ते हैं। तो इस तरह से बाह, अब इसको मैं मिटा देती हूँ, है ना। इस तरह से अलग से सिला हुआ बाह आता है। तो ये चीज़ें जो कहलाती है, ये सेटिन कहलाती है। ध्यान से देखना, सेटिन समझ में आ गया। अलग से हम बाजू इसमें लगाते हैं। अब इसमें क्या होता है, बुद्धिमान व्यक्ति इसको कर पाता है, स्किल्ड व्यक्ति कर पाता है ना। जो सिलाई करते करते स्मार्ट हो जाता है, वही इसको ठीक प्रकार से जोड़ पाता है। तो किसके लिए है, बुद्धिमान लोगों के लिए है, पहला। दूसरा होता है किमोनो। किमोनो किसको लिए है, ऐसे याद रखो, कामचोरों के लिए है ये, जिसको कुछ नहीं काम करना है। याद कैसे करोगी, किमोनो की कैसे काम रखना, कामचोरों के लिए है। कैसे कामचोर, हमें नहीं ज़्यादा करना है जी। हमने क्या किया है ना, इस केस में, किमोनो के केस में कामचोरों के लिए याद रखना कि कामचोरों के लिए है। इसमें क्या करना है कि बॉडीज ब्लॉक में कुछ नहीं करना है, बाजू नहीं काटना है कि कौन बाजू काटे, कौन जोड़े, कौन घटावे। तो इसमें क्या करते हैं कि केवल हमने कंधा काट दिया, है ना, और इस तरह से कंधा काट करके, और इसी कपड़े में यहाँ बाजू आ गया, है ना, ऐसे ऐसे। कुछ नहीं करना पड़ा, हमने केवल कंधा काटा, जरा सी यहाँ से हमको जितना बाजू लेना था उतना हमने स्लीव बनाया, और हमने इसको कट करके मिला दिया। कामचोरों के लिए किमोनो स्लीव। और आपको बताऊं कि पहले ज़माने में, आज भी कृषक परिवार में अगर कोई होगा, तो पहले सैंडो बनियान जो आज चलता है कोठारी का, या बहुत सारी कंपनियां चलाती है, तो पहले लोग नहीं करते थे। पहले लोग क्या करते थे, कपड़े लेते थे, हमारे फादर भी कपड़ा लेते थे और सिलवाते थे। तो उनका मैं अक्सर देखती थी कि केवल ये जो है ना, केवल एक गला कटा रहता था। ये पोर्शन में भी जोड़ाई नहीं होती थी, सिलाई यहाँ नहीं होता था, है ना, सीविंग यहाँ नहीं होता था, है ना। कपड़ा डबल करके लिया, ये काटा, केवल ये पोर्शन कटता था, है ना, यहाँ से यहाँ तक, और सिलाई यहाँ से यहाँ तक जाती थी।
ये बाजू का पोर्शन होता था खुला मना अपना, जिसमें हाथ आप घुसा सकते हो। तो ये वाला पोर्शन की सिलाई हो गई, साइड में सिलाई यहाँ हो गई, और इसी को कपड़े को मोड़ करके, यहाँ कोई अलग से कपड़ा नहीं लगाए जाते थे, इसी कपड़े को मोड़ करके और तैयार कर लिया जाता था किमोनो। कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे हम? ऐसे याद रखेंगे कि ये कामचोरों के लिए है। मतलब कामचोर कौन करेगा? कौन बाजू काटे, कौन स्लीव बनाए, कौन लगाए, कौन जोड़े, फिट बैठे नहीं बैठे, है ना। तो इसमें कोई झंझट ही नहीं है ना, एक बार काटा और छुट्टी। अच्छा, डोलमन इसी का ही और है, जो कामचोरों में भी बड़ा कामचोर है ना। ये तो छोटे कामचोर का है कि थोड़ा बहुत उनको फिटिंग भी बॉडी का करना है। बड़े कामचोर भी होते हैं ना दुनिया में। तो जो बड़े कामचोर होते हैं डोलमन बनाते हैं, वो क्या करते हैं, कंधा काट दिया, ठीक है ना, और यहाँ से बाजू काटा, बाजू काटना ही नहीं है, बाजू ऐसे रहेगा, और इसको एकदम पूरा ढीला ऐसे कर देते हैं, और ढीला, इसे भी ढीला, पूरा लूज और लूज। नीचे जा करके आप अगर थोड़ा सा ठीक फिटिंग आए तो आए, नहीं तो कोई मतलब नहीं। मतलब ये कैसा है, जैसे हम लोग नहीं किसी को कपड़ा दे करके पहन लेते हैं, कोई दे दिया हमारे नाप का नहीं है, फिट नहीं है, फिर भी हम इसको पहन के डोल रहे हैं। मतलब जैसे नहीं, हमने कपड़ा नहीं पहना, हमने बोरा डाल दिया इस बॉडी में, बोरे की तरह ढीला ढाला, तो ऐसा होता है। ये होता है डोलमन स्लीव। याद आ गया, बहुत ढीला होता है डोलमन। महाकामचोरों का कहानी है ये। इसी को लोगों ने फैशन का नाम दे दिया, किमोनो, डोलमन, ये उन्हीं का काम नाम है। याद हो गया अब दो चीज़ें, किमोनो याद हो गया, डोलमोनो याद हो गया। अब होता है तीसरा, होता है रेगलॉन। रेगलॉन स्लीव क्या होता है, इसको मैं मिटा देती हूँ। किमोनो समझ में आ गया, क्या है, कामचोर का। जो थोड़ा बहुत कामचोर है उसने क्या किया, एक ही कपड़ा लिया, है ना, इसमें गला काट दी, बाहू यहीं से निकाला, यहीं से निकाला, और ऐसे कर दिया। खास करके छोटे बच्चों के जब हम गारमेंट बनाते हैं या झबला बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें बाजू अलग से नहीं करते हैं, उसमें तो और क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो है ना, यहीं पर गला ही में ही कुछ और कर देते हैं, या जरा सी यहाँ पर रस्सी बना देते हैं, और हो गया हमारा, बाजू पहना दिया, लटका दिया, पहन करके खुश। ठीक है, समझ में गया बात। तो किमोनो समझ में आ गया, डोलमन समझ में आ गया। डोलमन मतलब बहुत ढीला और ढीला, यहाँ से बहुत ज़्यादा ढीला होता है, यहाँ से बहुत ज़्यादा ये ढीला होता है ना, फिटिंग नहीं होती है बिल्कुल कपड़े में। चलो, और तीसरा जो होता है वो होता है रेगलॉन। रेगलॉन स्लीव में क्या होता है, कपड़ा को इस तरह से काटा जाता है, पिछले बार भी बताए थे, अभी भी बताते हैं। उसमें जो बाजू है, कैसे पहचानोगी, बाजू जो है ना, ये कंधे का साथ आके मिलेगा। हम जनरली कैसा देखते हैं, जनरली कपड़े में इस तरह से रहता है, ठीक है ना, और यहाँ पर बाजू बना रहता है। समझ गए बात को। इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि यह कंधा यहाँ से नहीं कटता है, कंधा यहाँ से नहीं कटता है, बल्कि ये ऐसे जाता है, ऐसे जाएगा, और यहाँ से फिर बाजू चला जाता है, बाजू चला जाता है। तो ये क्या करता है, ये कंधे का भी भाग बना देता है। ये क्या बना रहा है, कंधे का भी भाग बना रहा है, ये बाजू से भी कंधा बन रहा है। इसी तरह से यहाँ डायगोनली कटता है ये, ठीक है ना, ये है, ये देखो इस तरह से कटेगा ये आपका बाजू है, और ये गला आ गया, पीछे का गला है, ये आगे का गला है। समझ गए बात को। तो यहाँ पर जहाँ पर स्वेटर खास करके आप लोग बनाती होंगी, सर्दी के मौसम में बनाती हो ना स्वेटर, तो स्वेटर में जो कट करते हैं हम यहीं से देते हैं जनरली। इसकी फिटिंग अच्छी आती है स्वेटर में। स्वेटर में, टी शर्ट में अगर डिफरेंट कलर का बनाना है तो यहाँ से बाजू आता है ना, ये बाजू आ रहा है आपका। तो ये गला का भी पार्ट बना रहा है, ये नेक का भी पार्ट बना रहा है। समझ में आ गया बात। अब तो कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे नहीं आता है मैडम। रेगलॉन क्या है, रेगलॉन में कोई गलती नहीं करना, जिसमें बाजू का ही पार्ट, स्लीव का ही पार्ट किसका बना रहा है, गले का पार्ट बना रहा है, ये गला का पार्ट बना रहा है, उसको हम रेगलॉन स्लीव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, रेगलॉन स्लीव कहते हैं। किमोनो स्लीव में क्या था, किमोनो स्लीव कामचोरों के लिए है, एक ही बॉडी ब्लॉक है, जरा सी इसमें साइड से काटा और छुट्टी कर ली। डोलमन उससे भी बड़ा कामचोर है, ढीला ढाला है, किसी को भी पहना दो, है ना। नहीं कहते हैं कि क्या पहन के आए हो, बोरे पहन ली हो क्या, किसी से मांग के लाए हो क्या, भिखमंगे हो क्या। तो उस तरह का जो स्लीव होता है वो डोलमन कहलाता है। अब देखो वेरिएशंस अगर पूछा जाए कि
किस स्लीव में सबसे ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलता है? कौन से स्लीव में वेरिएशंस ज़्यादा देखने को मिलता है? तो अब आपका आ गया सेटिन स्लीव में सबसे ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। क्यों? ये स्लीव जो होती है बुद्धिमानों की स्लीव होती है। अगर एक्सपर्ट आप नहीं हो तो आप ब्लाउज नहीं बना सकते, गारंटी है मेरी। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो सिलाई में तो आप कभी भी पफ वाला स्लीव नहीं बना सकते हो, ये गारंटी है मेरी, क्योंकि जोड़ के आप नहीं बना पाओगे। झबला तो छोटे बच्चों को फिर भी बना लोगे, लेकिन अगर पफ स्लीव बनाना रहा है ना इस तरह का, तो आप नहीं बना पाओगे। क्योंकि जब आप यहाँ कंधे से दूसरा कपड़ा जोड़ोगे तो जोड़ते समय जरूर ऊंचा नीचा हो जाएगा, और जब ऊंचा नीचा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आर्म होल में इधर या इधर कहीं ना कहीं आपका खिंचाव आएगा। तो अगर पूछा जाए एग्जामिनेशन में से सबसे ज़्यादा वेरिएशंस किस प्रकार के स्लीव में देखने को मिलता है, तो आप कहोगे सेटिन। सेटिन मतलब अलग से कपड़ा सिला गया है कंधा काट करके, है ना। ये जैसे हम देखो अभी ब्लाउज पहने हुए हैं, यहाँ से कटा हुआ है और कंधे यहाँ से काट करके बने हुए हैं और अलग से बाजू इसमें जोड़ा गया है। इसमें कई प्रकार के इसी में वेरिएशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं कौन कौन से वेरिएशंस है। पहला है क्लासिक स्लीव कहलाता है। क्लासिक जो टेलर बनाता है, एक्सपर्ट टेलर, ऐसे नहीं रोड छाप नहीं, जो महंगी सिलाई लेते हैं, देखते हो नहीं कि जैसा आप दोगे पैसा वैसा मिलेगी सिलाई, नाम सुना है ना। तो अगर आप ज़्यादा पैसा खर्च करोगे, बहुत अच्छा आपका टेलर होगा, तो क्लासिक स्लीव वेयर बनाता है। इसमें क्या होता है, ये जो देखो ये है स्लीव आपका, और यहाँ पर यह होता है कैप, इसको कैप बोलते हैं। तो ये जो कैप है बीच वाला पोर्शन, ये बहुत अच्छे से फिट होना चाहिए। अगर ये फिट नहीं होगा ढंग से, है ना, अगर ये फिट नहीं होगा ढंग से, तो आपकी गारमेंट्स में कोई न कोई कमी रह जाएगी। रेडीमेड गारमेंट्स में क्या होता है, इतना ज़्यादा चीज़ नहीं देखी जाती है। वो इस तरह से बनाते हैं, इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए नहीं बनाते, बल्कि इस तरह से बनाते हैं कैप को कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी साइज का व्यक्ति उस कैटेगरी के अगर अंतर्गत आता है, जैसे मीडियम कैटेगरी के अंतर्गत आता है, या लार्ज साइज के अंतर्गत आता है, या स्मॉल साइज के अंतर्गत आता है, तो उसको हो जाता है। स्मॉल साइज में भी तो डिफर करता है ना, मीडियम साइज में भी तो डिफर करता है, लार्ज साइज में भी डिफर करता है, वेरी लार्ज साइज में भी डिफर करता है। परंतु उनको बनाने का जो तरीका होता है, कैप का जो तरीका होता है, वो इस तरह का होता है कि किसी भी व्यक्ति को फिट हो जाए। और जो क्लासिक होता है, याद रखना, क्लासिक होता है उसमें कैप बहुत ऊंचाई लिए हुआ होता है, बीच का पोर्शन ये कैप कहलाता है, जहाँ ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये वाली पोर्शन जो होता है क्लासिक वाला होता है, वो टेलर, ट्रेडिशनल स्लीव लगाने वाला जो टेलर होता है वो बहुत बढ़िया बनाता है। इसलिए अगर आप परीक्षा में आए कि ट्रेडिशनल टेलर स्लीव कौन सी स्लीव कहलाती है, तो आपका जो आंसर होगा वो क्लासिक होगा। कैप स्लीव अभी मैंने बताया, कैप में ये वाली पोर्शन कैप की तरह दिखेगी। टोपी कैसे दिखता है, इसी तरह से दिखता है ना, तो इस तरह से कैप वाली दिखेगी, कैप स्लीव कहलाती है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप चाहो तो गेदर भी कर सकते हो, चुन्नट भी डाल सकते हो, है ना, यहाँ पर चुन्नट भी पड़ सकता है, गेदर भी हो सकता है, कैप स्लीव कहलाती है। इसके बाद कैजुअल वियर में कैजुअल स्लीव में कैसे, जो रोज के डेट में हम पहनते हैं, जैसे अभी मैंने ब्लाउज पहना हुआ है, कैजुअल वियर है ये, है ना। स्लीव सिंपल तरीके से लगाया हुआ है, ब्लाउज काटा, और ब्लाउज काटने के बाद जैसे ये हमने ब्लाउज काट ली और यहाँ पर हमने बाजू काट करके लगा दिया है। बाजू हमने कैसे काटी है, ये रहा हमारा, है ना, इस तरह से, ये देखो यहाँ से हमने बाजू काट दी है। बाजू काट करके अभी काट दोगी तो ऐसे लग जाएगा ना, बन गया कि नहीं बन गया। तो इसमें भी हमने ये देखो ऐसे और ऐसे, ये आपका बाजू है, तो ये बाजू यहाँ पर लगा दिया गया है, ठीक है। तो ये होता है कैजुअल वियर में। इसके बाद आता है टी शर्ट स्लीव, जो टी शर्ट में डाले देखे जाते हैं। टी शर्ट वाले देखो, मेरे पास एक टी शर्ट सामने ही दिख रहा है। टी शर्ट स्लीव में क्या है, आप ये देखो कंधा इसमें बहुत ज़्यादा नीचे गिरा हुआ है। कंधा का ये जो झोल है ना, वो अपने शोल्डर से 1 इंच नीचे है टी शर्ट स्लीव, और इसकी जो डेप्थ है वो भी कम है। अब मैं दोनों को करके बताती हूँ, आप देख लो, समझ जाओगे। टी शर्ट के लिए क्या करते हैं कि ये जो कंधा होता है ना, ये बहुत कम काटते हैं, इसकी डेप्थ, ये गहराई ज़्यादा नहीं होता है, जबकि ब्लाउज में इसकी गहराई ज़्यादा ली जाती है और टी शर्ट में इसकी गहराई ज़्यादा नहीं ली जाती है। इसी तरह से जब हम इसका कंधा काटते हैं, ये
आपके स्लीव काटते हैं तो इसकी भी गहराई बहुत कम ली जाती है, इस तरह से ली जाती है, बहुत कम डेप्थ लिया जाता है, ज़्यादा नहीं लिया जाता है। तो इसको टी शर्ट स्लीव कहते हैं। कंधा से 1 इंच ये नीचे जाता है, और ये वाली भी जो बाजू जहाँ से जुड़ते हैं और ज़्यादा डेप्थ नहीं होता है। जबकि आप अगर ये ले तो ब्लाउज लेते हो तो आपको यहाँ तक लेनी पड़ती है, इस तरह से लेना पड़ता है। क्लासिक लेते हो तो आपको यहाँ तक लेना पड़ता है, इससे भी नीचे लेना पड़ता है क्लासिक वाले में। इसीलिए इसको टेलर्ड स्लीव कहा जाता है। क्लासिकल जो होता है वो स्मार्ट स्किलफुल जो टेलर होता है वो इसको बना पाता है, और टी शर्ट तो कोई भी बना लेता है। इसकी डेप्थ यहाँ से भी कम कटती है और बाजू में भी ये कम ही कटता है। तो ये होता है कैजुअल वियर। ठीक है, टी शर्ट समझ में आ गया। कम कटता है ये वाला बाजू, और ये कंधा जो है सो 1 इंच नीचे तक रहता है, 2.5 सेंटीमीटर नीचे तक रहता है, इस तरह से कटता है, बहुत कम कटता है। ठीक है, टी शर्ट खोल के देख लेना, घर में सबके पास है। बिशॉप स्लीव। बिशॉप स्लीव क्या होता है ये मैं आपको बताऊं। बिशॉप स्लीव क्या होता है, जो आपने ड्रामा कभी देखा है, गए हो कभी ड्रामा देखने के लिए? ड्रामा देखो, जो नाटक करते हैं कलाकार, तो जो कलाकार करते हैं, ड्रामा करते हैं, उनके जो ड्रेस होते हैं वो बिशॉप स्लीव्स के होते हैं जनरली। वो ज़्यादा आपको ड्रामा में देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है कि स्लीव जो है यहाँ से तो जाती है फिट, यहाँ से स्लीव फिट जाती है, और फिर यहाँ से जा करके जैसे ही वो एल्बो से नीचे जाती है यहाँ पर खूब ढीला हो जाता है, इस तरह से ढीले ढीले हो जाते हैं। और कई बार उसमें देखने को मिलता है यहाँ पर जो आपका कफ होता है ना, रिस्ट के पास कफ होता है, तो यहाँ जा करके फिर ये यहाँ पर कफ भी लग जाते हैं, कई बार कफ के पास बटन भी लगा रहता है। तो ये ऐसी स्लीव जो देखने को मिलती है वो ज़्यादातर क्या आपको जो ड्रामा करते हैं उसके कलाकार होते हैं, उनमें ये स्लीव देखने को ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से ये स्लीव तो बिल्कुल यहाँ से स्लीव रहता है बिल्कुल फिट का, आगे जाते जाते स्लीव हो जाता है ढीला, बहुत लूज हो जाता है। इसको हम कहते हैं बिशॉप स्लीव्स। समझ गए बात को? मैं समझती हूँ यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। एक होता है पेटल स्लीव। पेटल स्लीव क्या होता है? पेटल किसको कहते हैं? फ्लावर का होता है पेटल। सेपल पेटल नाम पढ़ा होगा आपने बोटनी में। गुलाब का देखा है ना पंखुड़ी, गुलाब की पंखुड़ियाँ एक पर एक नहीं सी चढ़ी रहती हैं, रहती है कि नहीं चढ़ी हुई? तो इसमें जो स्लीव रहता है एक पर एक चढ़ा हुआ रहता है पेटल, फ्लावर के पेटल की तरह, फूलों के पेटल की तरह रहता है, पंखुड़ियों की तरह रहता है। तो जैसे ये खास करके जो डिजाइनर ड्रेस रहते हैं उसमें ज़्यादा इसका यूज किया जाता है पेटल स्लीव का। होता कैसे है? ये है आपका बाजू, ये तो ऐसे ही कटेगा, ये शोल्डर जो है ठीक इसी प्रकार से कटता है। इसमें जो बाह लगी रहेंगी वो इस तरह से लगी रहेंगी, इस तरह से चढ़ी हुई रहेंगी। आप अक्सर देखोगे फैशन वाले में पेटल्स चढ़ी हुई एक दूसरे पर, है ना, ऐसे रहेंगे, उसको पेटल स्लीव कहलाते हैं। पेटल स्लीव फूलों के पेटल्स की तरह, फ्लावर्स के पेटल्स की तरह। गुलाब देखा है ना आपने, तो गुलाब में एक पर एक पंखुड़ी रहती है सजी हुई, इसी प्रकार से ये जो बाजू रहेगा एक पर एक बाजू सजी हुई रहेगी। पेटल आ गया। इसके बाद आता है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई तो अब देखते हो तितली की तरह, बटरफ्लाई नाम ही है इसका, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई स्लीव। तो क्या होता है? ये स्लीव भी तितली की तरह आगे की तरफ, ये वाली कंधे में कोई परिवर्तन मॉडिफिकेशन नहीं होगा, ये पोर्शन खूब ढीला रहता है, तितली की तरह खूब ढीला चला जाता है, ऐसे उड़ती हुई तितली की तरह दिखता है फ्लावर, है ना। तो ये कहलाता है आपका बटरफ्लाई स्लीव। और अब चलिए, मैंने काफ़ी कुछ बता दिया आपको स्लीव के बारे में। हाँ, और एक आजकल फैशन में आ रहा है खूब, आजकल एक फैशन में आ रहा है स्लीव। कौन सी स्लीव है वो? ओपन स्लीव।
इसमें क्या होता है ओपन स्लीव में, ओपन स्लीव बताती हूँ मैं आपको। आजकल के फैशन में मैंने देखा है बहुत सारे, इसमें स्लीव में क्या होता है, ये जो स्लीव है हमारा बाँह है, यहाँ से कटा हुआ रहता है। ये वाली पोर्शन है ना, हम जो पहने हुए ब्लाउज, तो इसको यहाँ से काट देते हैं, गोल तिकोनी कैसे भी ऊपर की तरफ ये कटा हुआ रहता है, तो ये कहलाता है ओपन स्लीव, है ना। ये स्लीव कहाँ रहता है, यहाँ से कटा हुआ रहता है और यहाँ से फिर ये सिला हुआ रहता है। लंबा बाजू भी हो सकता है, बाजू यहाँ तक भी जा सकता है और बाजू कितनी भी जा सकता है। तो जब आप देखोगे ना कि जहाँ अपर आर्म है, ऊपरी वाला बाँह है, अगर यहाँ से कटा हुआ चीज़ मिले तो समझ जाना कि ये कौन सी स्लीव है, ओपन स्लीव है। एक स्लीव और आता है स्लिट स्लीव। स्लिट स्लीव उसमें क्या करते हैं, और फैशन है इसमें। इसमें क्या करते हैं कि नीचे भी जुड़ा हुआ रहता है, ऊपर भी जुड़ा हुआ रहता है ना, और ये वाली पोर्शन पूरी गायब रहती है, पूरा पोर्शन ही नहीं रहता है, बस ये थोड़ा सा यहाँ से यहाँ जुड़ा हुआ रहा और यहाँ से जुड़ा, और बिल्कुल भी मंगोल है जैसे फाड़ वाड़ के उनको हटा दिया गया ना। आजकल फैशन में क्या करते हैं, मैं तो एक बार गई दोस्त किसी के घर मिलने के लिए, तो उसके घुटने के पास जीन्स पहना हुआ था, फटा हुआ था। तो हमने कहा, अरे बाबू क्यों फटा हुआ जीन्स पहना हुआ है? कहता नहीं आंटी ये फैशन है। हमने कहा अच्छा ये फैशन है? तो फटा हुआ जीन्स तो हमने फालतू, मतलब कि हमने सिलने की कोशिश करी या उसे पैबंद लगाया या उसमें हमने क्या कहते हैं उसको जोड़ने जाने काम किया या उसको काट करके हाफ पैंट बनाया। अब फैशन हो गया, क्या करते हैं जीन्स में भी काट देते हैं, है ना। घुट्टे के पास देखोगे कटा हुआ रहेगा, रफू किया हुआ रहेगा, ये फैशन हो गया। देखते हो ना आजकल, है कि नहीं है? मैं गलत कह रही हूँ? नहीं है। तो इसी तरह से क्या होता है, जैसे कपड़े हमारे फट जाते हैं, बाजू फट जाती है, तो क्या किया ऊपर से ही पूरा कटा हुआ रहता है, स्लीव भी नहीं रहता, केवल नीचे से नीचे जुड़ा हुआ रहता है, तो इसको कहते हैं ओपन, क्या कहते हैं इसको, स्लिट स्लीव। ओपन स्लीव तो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ जुड़ा, ये वाली पोर्शन बिल्कुल खुला है, नहीं कुछ है, फिर यहाँ से आकर के जुड़ गया, तो ये कहलाया ओपन स्लीव। ये क्या कहलाया, ओपन स्लीव। और बिल्कुल ये भी नहीं है, यहाँ से बिल्कुल ये पूरा ही खुला है ना, पूरी हवा में, हाथ में हवा लग रही है ना। तो ये पोर्शन केवल यहाँ से यहाँ तक जुड़ गया और नीचे से पूरा जुड़ा हुआ है, तो ये पोर्शन जो कहलाता है ये पूरा ओपन क्या कहलाता है, स्लिट स्लीव। स्लिट स्लीव मतलब बिल्कुल कटा हुआ, फटा हुआ। फैशन में आजकल फैशन है, पहनते हैं लोग। हमारे तो थोड़े कपड़े कम पड़ जाते थे तो सोचते थे यहाँ जोड़ूँ कि यहाँ जोड़ूँ, और अब तो क्या है कि ज़रूरत ही नहीं जोड़ने की, थोड़ा सा ऊपर से जोड़ दो, थोड़ा सा नीचे जोड़ दो, नीचे बिल्कुल खुला रख दो, हो गया, एक फैशन है। समझ गए बात को? इसके बाद आपने सुना होगा मैगियार स्लीव। हम लोग पढ़ते थे बचपन में मेगा स्लीव के नाम से, मैगियार स्लीव। जब कपड़ा कम होता था, अभी मैं बताऊँ, मैं गई ससुराल, वहाँ पर मैंने मेरी सासू माँ थी, मेरी खुद की तो नहीं, चचिया सास, तो उन्होंने मुझे कहा कि बहू आई है तो देखो तुम हमारे एक ब्लाउज काट दो। हमने कहा चलिए काट देती हूँ चाची, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैं सिल नहीं पाऊँगी, मैं बता दूँगी, ठीक है। तो उनका मैंने ब्लाउज काटा, ठीक है, ब्लाउज काटा तो मैंने जब स्लीव काटने लग गई, उनका बाँह काटने लगी, तो मैंने स्टैंडर्ड साइज से 7 या 8 इंच यहाँ से लिया और कहा कि काट देती हूँ। उन्होंने कहा नहीं इतना बड़ा मत काटना, आप तो हमारे 3 इंच का 2 इंच का बनाओ। हमने कहा क्यों चाची, आप 2 इंच का क्यों बनवा रही हो, पूरा बनवाओ ना बाजू का। मैंने अक्सर उनको ऐसा ही पहनते हुए देखा था, तो मैंने कहा कि नहीं चाची आज आप लंबा बनवा लीजिए, है ना, अच्छा लगेगा आपको। जैसे हम लोग जैसे मन में बाजू पहना है ना, 4 इंच 5 इंच 6 इंच। उन्होंने कहा नहीं मेरे तो 2.5-3 इंच का ही बनाना, इतना ही छोटा काटो। हमने कहा कि क्यों? तब मुझे पता चला कि उन्होंने कहा कि ये जो पोर्शन है वो फट जाता है जल्दी, बाजू का ये पोर्शन जल्दी फट जाता है पहनते हुए। तो जब ये हमारा कम कटा हुआ रहेगा ना, तो ब्लाउज का ये जो पोर्शन है, बाँह और ब्लाउज का जो पीछे वाला पोर्शन है फटता है, तो साथ साथ फटेगा। देखो गांव के लोग हैं, वो स्लीव नहीं जानती हैं, सिलाई के बारे में इतना उनको ज्ञान नहीं है, लेकिन दे नो कि हम किस तरह से अपने ब्लाउज के बाँह को हम बचा सकते हैं। क्योंकि बाँह आप अक्सर पहनते होंगे ना, तो यहाँ तक बाजू रहता है, तो यहीं से फटता है, फटता ही नहीं फटता। तो उन्होंने पहले से छोटा बाजू बना दिया, 3 इंच 2.5 इंच के, जो आपके यहाँ से लेकर के और आपके कहाँ तक गया, आर्म होल तक ही गया है। तो ये कहलाते हैं मैगियार या मेगा स्लीव। हम लोग बचपन में जानते थे, 2-2.5 इंच का होता है कंधे से। ये स्लीव ऐसे समझो, ये आपका ब्लाउज है, या आपने कोई भी सूट बनाया, फ्रॉक बनाया, कुछ भी बनाया है ना, ये आपका बन गया। लेकिन बाजू जो होगा इसका, देखो मैं बताऊं, इसका जो स्लीव होगा ये बहुत छोटा होगा, यहीं तक रहेगा, बस यहीं तक रहेगा, इससे ज़्यादा ये स्लीव नहीं रहेगा। तो इसको कहते हैं मैगियार स्लीव। इस तरह से मैंने आज आपको
स्लीप को याद करने के तरीके पर फोकस किया है, मैं समझती हूँ आपको याद होगा। कितने भी जो भी स्लीव्स कंधा काट करके जोड़े जाते हैं, आर्म होल जिसमें कटा हुआ रहता है उसमें अलग से जोड़ा जाता है, तो सेटिन स्लीव कहलाता है 100%। मान लो किमोनो, कैसे कामचोरों की स्लीव है, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस गला को जोड़ देना। समीज सलवार हम लोग पहनते थे ना अंदर से, आज हम लोग नहीं पहनते, पहले भी आप देखते तो पहनते थे। तो जो समीज पहनते थे उसमें क्या करते थे, ये गला काट दिया, ये बाजू काट दिया, इसको सिल दिया और नीचे सिल दिया, समीज पहन लिए, है ना। ड्रेस के नीचे जो पहने जाते थे, ट्रांसपेरेंट ड्रेस है तो इसके नीचे समीज पहने जाते थे। इसकी सिलाई अलग से कोई कपड़े नहीं लगा जाती थी, इसी को मोड़ देते थे, यहाँ सिलाई किया, इसको यहाँ सिलाई किया, इसको अंदर से मोड़ देते थे, यहाँ सिलाई किया और हमारी समीज तैयार हो जाती थी। ठीक है, इसी तरह से आपने ब्लाउज बनाया, आपने फ्रॉक बनाया, कुछ भी बनाया तो ऑफ स्लीव कहलाता है इस तरह का, जिसमें स्लीव ही नहीं है। खास करके आप देखोगे गर्मी के मौसम में अधिकांश औरतें जो गर्मी में ब्लाउज पहनती हैं उनका क्या होता है, स्लीव ही नहीं होता है, स्लीवलेस। फैशन में तो आता ही है, हीरोइन तो पहनती है नो डाउट, लेकिन और भी महिलाएं को मैंने देखा सर्दी गर्मियों में जब मैं अपने ससुराल जाती हूँ, वहाँ देखती हूँ लोगों को, तो देखती हूँ कि वो लोग क्या करती हैं, स्लीवलेस ब्लाउज पहनती हैं। बाँह ही नहीं लग रहता है सर्दी गर्मियों में, कि गर्मी में बहुत पसीना आता है ना, ह्यूमिडिटी रहती है, पसीना आता है, तो क्या पहनते हैं वो, स्लीवलेस। इसको कहते हैं ऑफ स्लीव। ऑफ स्लीव जिसमें बाजू ही नहीं है, केवल ये काटा ब्लाउज या फ्रॉक कुछ भी काटा, बटन लगाया, छुट्टी हुक लगाया, छुट्टी। तो इस तरह से जो ब्लाउज ये स्लीव कहलाया वो कहलाया आपका कौन सा स्लीव, ऑफ स्लीव। तो अब आपको समझ में आ गया, ऑफ स्लीव, ऑफ मतलब बाजू ही नहीं है। दूसरा कौन सा बताया था, ओपन, यहाँ से काट दिया, कपड़ा की कमी पड़ गया था, काट दिया, जोड़ जाड़ कर तैयार कर दिया। ठीक है, तो कौन सी स्लीव कहलाई, ओपन स्लीव। या और भी काट दिया, पूरा कुछ है ही नहीं, नीचे खाली जोड़ दिया जरा सी, नाम मात्र का बाजू खुला, हाथ ही नहीं है, इसे अच्छा नहीं पहनो, स्लिट स्लीव का लाया। खास करके हीरोइन खूब पहनते हैं, मज़े से पहनते हैं। ठीक है, इसके बाद मैगी यार आपको बताया कि ब्लाउज और बाह एक साथ फटता है, जैसा कि मेरी चाची का ट्रिक था। ठीक है, समझ गए। किमोनो में एक ही साथ हमने काट दिया, काटने की झंझट नहीं, खत्म कहानी। डोलमन उससे भी ज़्यादा और भी अनाड़ी व्यक्ति, एकदम बोरा की तरह पहना दो, कोई टेंशन नहीं, ऐसा काटो कि नीचे आकर के रिस्ट, ये जो आपका कमर है, कमर के पास आकर के फिट हो जाए, बाकी ले दे करके बराबर। एक और आता है इसी में, लेग ऑफ मटन स्लीव। लेग ऑफ मटन स्लीव नाम आपने सुना होगा। तो जैसा लेग ऑफ मटन, जैसा सीप का होता है ना, सीप की टांगे, भेड़ की टांगे देखना, इसी से इसका नाम पड़ा है लेग ऑफ मटन। जो यहाँ से तो खूब ढीला रहेगा, यहाँ से खूब ढीला रहेगा और रिस्ट तक जाते जाते, मतलब कलाई तक जाते जाते, नीचे की तरफ जाते जाते पतला हो जाता है, तो उसको लेग ऑफ मटन स्लीव कहते हैं। क्या कहलाते हैं, लेग ऑफ मटन स्लीव कहलाता है। और किस में आता है, सेटिन स्लीव के अंतर्गत आता है ना। वो भी कामचोर नहीं सिला होगा कि खूब बड़ा सा बना दिया, यहाँ से यहाँ तक काटने में गलती हो गई होगी, ऐसे सोचो, यहाँ से यहाँ तक गलती कर दी और खूब बड़ा सा ब्लाउज बना दिया, बाह यहाँ करके पतला कर दिया, लेग ऑफ मटन कहलाया। अब मैं समझती हूँ कि आपको सबको स्लीव खूब अच्छे से याद हो गया होगा। अब कोई भी बच्ची ये नहीं कहेगी मैडम स्लीव मुझे नहीं समझ में आया। लेग ऑफ मटन में क्या होता है, यहाँ खूब रहता बड़ा, यहाँ से पतला, ऐसे, ये लेग ऑफ मटन। मटन स्लीव किसके लिए है, एकदम अनाड़ी व्यक्ति है। जैसे हमें मान लो सीने नहीं आता है, तुम जैसे तैसे काट दिया, जैसे तैसे जोड़ दिया, आप पहन लिया और कह दिया क्या भैया ये तो फैशन है। कौन सी फैशन है, लेग ऑफ मटन। जहाँ कहीं भी गलती हो जाए, जहाँ कहीं भी ऐसे लगा कि उठपटांग काम हो गया, कह दो फैशन है। नहीं समझ में आए, फैशन है। पफ स्लीव मैंने पहले ही बताया था ना, गेदर स्लीव भी बताया था। पफ स्लीव में क्या होता है, यहाँ जो स्लीव होती है, जो बाँह होती है, ये वाला पोर्शन में गेदर रहता है, इस पोर्शन में भी गेदर कर सकते हो, यहाँ सिल सकते हो, पफ स्लीव। पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारी स्लीव के बारे में बताया, आज मैंने स्लीव के ऊपर डिटेल्स बताया। चलिए हम अपनी वीडियो कहीं समाप्त करती हूँ, फिर मिलते हो अगली वीडियो में। तब तक जाने के दो इजाज़त, बाय बाय।